ड्रामा सीरियल शेर में इस बार फजर असलम से शेर को भगाने में कामयाब हो ही गए। उधर बख्शुमान को और उनके दोनों बेटों को इस बार मौत नजर आ रही है क्योंकि शेर तो हॉस्पिटल से इस बार भाग चुका है। शेर ने फजर के साथ मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, लेकिन इस बार काका साहिब को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि मैं कभी भी शेर जमान की इस नस्ल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको हम ढूंढेंगे। हॉस्पिटल से भागने के बाद ये बात मलक शुजात को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है कि उसका खानदान इस वक्त परेशानी में मुब्तला होगा। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर का बाप तो इस बार फजर के साथ नाराज हो रहा है कि अगर उसने जरा भी कुताही की शेर को खत्म करने में तो वो कभी भी अपनी बेटी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। मलक शुजात को हो पता नहीं क्या गया है अपनी दुश्मनी के लिए शेर के साथ इतना ज्यादा बुरा कर रहा है, क्योंकि शेर ने तो कभी भी उनकी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ भी डालने की कोशिश ना की थी। जब फहद ने उनकी इज्जत को लातार करने की कोई भी कसर ना छोड़ी थी, उस वक्त शेर ने ही तो साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर मलक शुजात ये नेकी उस खानदान की भूल रहा है। दुश्मनी किसी और के साथ है, दुश्मनी भी कैसी, छोटी छोटी बातों के ऊपर दुश्मनी बनाकर यहाँ पर नफरत में शेर को खत्म करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार डॉक्टर फजर कभी भी अपने बाप का कहना नहीं मानेंगे। बाप ने भी तब तो ठीक नहीं किया था जब अपनी बेटी को जहर देने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब इस बार शेर को भगाने के लिए असालम की लाइट पीछे से बंद कर दी गई है, जिसके बाद रात के वक्त काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। लेकिन उससे पहले शेर को सारा का सारा माजरा यहाँ पर डॉक्टर फजर भी समझाई देती है। पानी पिलाने के लिए आती है तो यहाँ पर शेर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अचानक से उठता है और उससे ऐसा लगता है कि कोई और डॉक्टर आई है यहाँ पर और उसे इंजेक्शन लगाएगी। फौरन से गुस्से में आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर फजर को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, बहुत ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर डॉक्टर फजर उसका इतना ज्यादा एहसास कर रही है। रात के वक्त इस बार केबल कार्ड दी जाती हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड साथ में मिला होता है वो फैसला कर लेता है कि सारे असालम की वो लाइट बंद कर देगा। टाइम जैसे ही मुकर्रर किया गया होता है उसके ऊपर शेर बेड से उठ जाता है। शेर फौरन से जैसे ही बेड के ऊपर से उठता है तो वो अपने कमरे से निकल जाता है। अंधेरा हो जाता है। असालम में जैसे ही अंधेरा होता है तो शेर भाग कर इस बार असालम से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर बाहर फजर की सफेद गाड़ी मौजूद होती है, उसकी गाड़ी में वो बैठ जाता है। यहाँ पर किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि कैमरे भी सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पर शेर तो इस बार भाग जाता है, जहाँ पर सारे डॉक्टर आपस में बहुत ज्यादा नाराज और गुस्से में आ जाते, कहते हैं कि शेर अपने कमरे में नहीं है, शेर जमान को देखो और वो कहाँ पर है। इस बार फजर के ऊपर जरा भी शक नहीं आएगा क्योंकि उसको वो मेडिसिन देने के बाद वहां से जा चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में जरा भी कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि बाहर से सारी केबल काट दी जाती हैं। बिजली ही नहीं रही तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी कैसे चलेंगे। हॉस्पिटल से भागने की खबर इस बार फौरन से डॉक्टर रघुनवाला को भी दे दी जाती है। डॉक्टर रघुनवाला को ये बात जैसे ही पता चलती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो। अगर लाइट गई थी तो शेर का कमरा लॉक क्यों नहीं, शेर को बांध के रखना चाहिए था। शेर का वहां से भाग जाना इस बार बदर को जरा भी बर्दाश्त ना होगा। फौरन से वो बदर को कॉल करके बता देता है और उनके घर में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर बताता है कि शेर असालम से भाग चुका है। मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बदर ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है कि शेर हॉस्पिटल से भाग गया। शेर का हॉस्पिटल से भाग जाना इस बार बदर से तो बर्दाश्त ना होगा, आहद फहद से भी। दूसरी जानिब मलक शुजात की फैमिली को भी ये सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर पीछे समरा भी मौजूद होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर मलक शुजात हैरान रह जाता है कि भाग गया है। इसमें यहाँ पर फजर की भी जान छूट ही जाती है। दूसरी जानिब काका साहिब ने भी इस बार पिस्टल निकाल ही लिया और सोच लिया है कि इस बार वो कभी भी शेर को यहाँ तक कि उस खानदान के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उनकी इज्जत के ऊपर वार करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर वो फजर को भी धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फजर यहाँ पर कभी भी किसी के भी नीचे लगने वाली नहीं और किसी को भी शेर के बारे में बताएगी भी नहीं। यहाँ पर मलक शुजात बोल पड़ता है, कहता है कि फजर, दुश्मन जिस तरह से शेर के गुम होने पर कांटों के लूट रहे
रहे हैं ना वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। क्योंकि मलक शुजात को भी बहुत जल्द ये बात समझ आने वाली है कि शेर बुरा नहीं है और वो कभी भी किसी किस्म का इस खानदान के बारे में बुरा नहीं सोचता। शेर पॉजिटिव इंसान है। उधर घर में परेशानी तो इस बार शेर की माँ को जरा भी नहीं है। परेशानी है तो बदर फाद आहत को है। यहाँ पर ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद शेर की माँ के चेहरे के ऊपर जरा भी परेशानी जब नहीं देखते तो यहाँ पर बदर आहत फाद तो हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर शेर की माँ जरा भी परेशान नहीं हुई। शक तो उन्हें थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। दूसरी जानिब वक्त जमान इस बार रगून वाला को कहता है कि शेर तो गुम हो चुका है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर होगा क्या होगा, लेकिन वो ठीक है। शेर है खुला और आजाद है शेर। आप अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। अगर उसे किसी किस्म की भी बात का अंदाजा हो चुका है तो वो हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेहतरी इसी में है कि शेर को हम तलाश करें और फौरन से शेर को मार दें, इसी में बेहतरी होगी हमारी। दूसरी जानिब शेर को इस बार सेट किया जा रहा है। असालम में तो इतना ज्यादा जुल्म हुआ था उसके साथ कि उसके बाल भी नहीं काटे जा रहे थे। जुल्म पे जुल्म, तरह तरह की डोज दिए जा रही थी कि वो बीमार हो जाए, पागल हो जाए, लेकिन मरे ना। यहाँ पर उसके इस बार बाल कटवा रही है यहाँ पर फजर। राजदान भी इस बार फजर के साथ है। राजदान ने वाकई ही नस्ली होने का सबूत दिया है। कहते हैं इंसान अगर जिंदगी में कोई इंसान मुखलिस ना मिले तो बेहतर है कि कुत्ता पाल लो। लेकिन यहाँ पर दुनिया में रहते हुए नमक हराम भी हैं और नमक हलाली भी हैं। कहते हैं असला नाल नेकी करिए ते नस्ला तक न निभांदे, बद नस्ला नाल जे नेकी करिए ते पुठियां ने चाला चल दे। यहाँ पर राजदान ने नस्ली होने का सबूत दे दिया। बाल काटे जा रहे हैं। फजर इंतजार कर रही होती है कि कब वो शेर को देखेगी। अपने घर में शेर की ही सोचों में गुम होती है। शेर का अच्छे तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा होता है। राजदान को कहा जाता है कि इसकी कटिंग करवाओ, सारे के सारे मामला देखो, इसको जल्द अज जल्द फिट करो जितनी जल्दी हो सके, ये अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए और इसकी तबीयत भी सेट हो जाए ताकि ये अपना चेहरा देखे तो अपने आप को पहले जैसा पाए। लेकिन इन चीजों को वक्त तो लगना ही है। शेर को जिस तरह से इतनी ज्यादा पागल बनाने वाली डोज दी जा रही थी उसकी लेफ्ट किडनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ चुका हुआ है। उधर शेर जैसे ही अपने कमरे से निकलता है तो यहाँ पर राजदान और फजर एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। शेर को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शेर कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बात तो फजर को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है कि शेर इतना प्यारा और उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था। यहाँ पर डॉक्टर फजर उसे डोज लगाने के लिए आती है। यहाँ पर उसे किनोला भी पास किया जाता है जिसके बाद एक ड्रिप लगा दी जाती है। ये सारा का सारा माजरा यहाँ पर फजर राजदान देख रहे होते हैं। शेर यहाँ पर फजर का हाथ पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। ये बात फजर को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि यहाँ पर शेर उसके साथ इतना ज्यादा मोहब्बत प्यार सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर वो उसका अच्छे तरीके से ख्याल भी रखती है। शेर खड़ा खड़ा यहाँ पर पीछे को भी गिर जाता है। दर्द तो उसके बहुत ज्यादा है, तकलीफें तो उसके हो ही रही हैं। हमेशा उसके लेफ्ट साइड पे ही तकलीफ हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में शेर बहुत जल्द ठीक होने वाला है। बदर आहत फाद दोबारा से खत्म करने की शेर को कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन शेर कभी भी उनके हाथ आने वाला नहीं। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी को भी जलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, लेकिन शेर बच जाएगा। शेर आने वाले वक्त में काका साहिब और मलक शुजात की पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए भी आएगा और यहाँ पर अपनी माँ को भी लेकर आएगा और अपनी बहनों को भी कि हम उस घर में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर उनके साथ सुलह सफाई करेंगे। ये बात यहाँ पर फजर को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। वक्त गुजरने के साथ साथ शेर और फजर के दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत भी बढ़ ही जाएगी, लेकिन ये बात मलक शुजात को जरा भी पसंद ना आएगी कि वो पिस्टल लेकर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी और शेर की मुलाकात हो जाती है। शेर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी बेटी से दूर हो जाए, लेकिन शेर कभी भी फजर से दूर होने वाला नहीं है। शेर के घर आ जाने के बाद यहाँ पर सारे घर वाले तो खुश होंगे, लेकिन बदर आहत फाद की इस बार मौत ही होकर रह जाएगी। कौन कौन चाहता है कि हकीकत सामने आने के बाद शेर तो यहाँ पर आहत फाद और बख्श जमान यानी के उर्फ बदर उसका कत्ल ही कर दे। फजर और शेर का निकाह कौन कौन होता देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेशन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।